हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद जेम पर, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा। वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जो संबंधित है धर्म से। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें धर्म का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, धर्म से तात्पर्य जो है, धर्म को विश्वासों और प्रथाओं की ऐसी प्रणाली कहा जा सकता है। यानी कि धर्म के अंदर जो है आपके विश्वास और क्या होते हैं, इसमें प्रथाएं होती है, धार्मिक प्रथाएं होती है जो अलग अलग धर्मों में चलती है। तो इन प्रथाओं की ऐसी प्रणाली है जिसमें लोगों का समूह यह व्याख्या करता है कि उनके लिए क्या पवित्र है, यानी क्या उनके लिए पवित्र है, धर्म में व्यक्ति के लिए क्या पवित्र है, फिर क्या अलौकिक है। अलौकिक यानी कि धर्म से संबंधित है ना, ईश्वर से संबंधित क्या अलौकिक है, और यह मनुष्य को उन्नति, कल्याण और स्व उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, मानव कल्याण है ना, और स्व के प्रति यानी अपने स्वयं के प्रति, अपने स्वयं को जानना कि वो इस संसार में क्यों आया है, उसके संसार में आने का उद्देश्य क्या है, ये सब जानना। तो स्व के प्रति ज्ञान और परमार्थ की ओर प्रेरित करता है। ठीक है ना, ये होता है धर्म का अर्थ। अब आगे चलते हैं। वर्तमान समय में विश्व में अधिकांश देश, ज़्यादातर देश जो है, उन देशों के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को एक नीति के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि हर देश में जो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, और इसे व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला, किसे, इसे का मतलब किसे, धर्म को व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है ना, व्यक्तिगत नीति के रूप में स्वीकार करता है। और सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज के अंदर जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था का एक हिस्सा कहा जाता है ना। यानी कि धर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था होती है अलग अलग धर्मों के अंदर। अब चलिए आगे चलते हैं। धर्म का प्रयोग व्यक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक उत्कृष्टता के लिए प्रयुक्त होता है। धर्म शब्द का अर्थ व्यक्ति के बाहरी अभिव्यक्ति, यानी कि वह बाहरी रूप में समाज के अंदर व्यक्तियों के साथ में वो किस तरह का आचरण करता है, किस तरह का व्यवहार करता है ना, वो सारी बातें। और आध्यात्मिक उत्कृष्टता के लिए, यानी कि धर्म की ओर प्रवृत्त होने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति को और प्रवृत्त होने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर सभी धर्मों के महापुरुष, अभी तक जितने भी धर्म हैं विश्व में है ना, वो चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, चाहे कोई सा भी धर्म हो, उन धर्मों के महापुरुषों ने धर्म और अध्यात्म की परिभाषा किसके संदर्भ में दी है, मनुष्य में दिव्यता, यानी कि हर मनुष्य में दिव्यता यानी कि ईश्वर का अंश है ना। मनुष्य के अंदर आत्मा होती है और परमात्मा का जो है वो अंश है। इस रूप में इन्होंने व्याख्या की है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे समय बदला, समय में परिवर्तन आया, तो क्या हुआ कि समय और परिस्थितियों में बदलाव की वजह से धर्मों में भी परिवर्तन आए। अब यहाँ पे धर्मों में परिवर्तन आए, इसका मतलब जो होता है, धर्म को मानने वाले लोग, धर्मगुरु, जो बाद में जितने भी धर्मगुरु हुए, धर्मों के नेता हुए धर्मों के अंदर, उन्होंने जो है, और आजकल जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, उन लोगों ने जो है धर्म की अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है, अपने स्वार्थों के अनुरूप। इसकी वजह से क्या है कि इसकी मान्यताओं में भी बदलाव आए। फिर भी सभी धर्मों में, यानी कि बदलाव आने के बावजूद भी सभी धर्मों में बाहरी रूप में एकता के बुनियादी तथ्यों और मूल्यों की बात की जाती है। यानी कि सभी धर्मों के को कुल मिलाकर के जो सार है, जो मूल सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत सब में एक समान है, एक जैसे मूल्यों की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं कि समस्या क्या है। जब हम ये बात करते हैं कि सभी धर्मों में एकता और बुनियादी तथ्यों और मूल्यों की बात की जाती है, तब फिर समस्या क्यों हो रही है। आज के समय में विश्व में ना, विभिन्न धर्मों के बीच के धर्मों के जो लोग हैं, उनमें वैमनस्य की भावना देख रहे हैं, वो उभरती जा रही है। तो आखिर ये समस्या क्यों हो रही है। तो जो समस्या है, वो समस्या ये है कि धर्मों और मतों के बीच में, यानी जितने भी धर्म हैं और जितने भी मतांतरों के मानने वाले लोग हैं, उनके मध्य एक तो एकता का अभाव है,
और दूसरा सामंजस्य का अभाव है। तो एकता और सामंजस्य की स्थापना करना, ये स्थापना कैसे की जाए, एकता और सामंजस्य कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब आते हैं धर्म के अर्थ पर। धर्म का अर्थ क्या होता है? भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ किसे लिया जाता है कि भारतीय संस्कृति में इसे कर्तव्य, सबसे पहले बात तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, फिर अहिंसा, न्याय, सदाचरण यानी कि अच्छा आचरण करे दूसरे मनुष्यों के साथ में, जीव जंतु के साथ में, और सद्गुण जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, दयालुता, सहिष्णुता है ना, परोपकार, ये सारे जो सद्गुण हैं उनके रूप में जो है धर्म को मान्यता दी जाती है कि धर्म में ये बातें या ये चीज़ें शामिल की जाती है। तो ये तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ था। अब देखते हैं कि पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में इसका क्या अर्थ है। तो पश्चिमी परिप्रेक्ष्य जो है उसके अंतर्गत धर्म का जो अंग्रेजी शब्द है वो है रिलीजन। धर्म रिलीजन का हिंदी रूपांतर है, ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या है? आस्था, विश्वास या मान्यता, है ना। एक विशिष्ट प्रकार की आस्था, विश्वास या मान्यता होना धर्म है उनकी नज़र में। लेकिन ये जो अर्थ बता रखा है इसका, वो रिलीजन को सही रूप में परिभाषित नहीं करता है, यानी कि ये बहुत ही संकीर्ण अर्थ है इसका पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में। अब चलो आगे चलते हैं। श्रेष्ठ सामाजिक संरचना के लिए, यानी कि एक अच्छी सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था अगर स्थापित करनी हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों के सभी व्यक्ति, यानी जितने भी वर्ग हैं समाज में, जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनके सभी व्यक्ति क्या करें कि अपने कर्म अर्थात अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें, ठीक है ना। जो उनका कर्तव्य है उन कर्तव्यों का वो निष्ठापूर्वक पालन करे, ठीक है ना। और पालन करना ही धर्मानुसार आचरण करना है, ठीक है। इसके बाद धर्म को एक ऐसी एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, या एकीकृत प्रणाली है जो अपनी प्रथाओं, विश्वासों से एक समुदाय विशेष को नैतिकता से जोड़ता है। समुदाय विशेष का मतलब प्रत्येक समुदाय अपने आप में विशेष होता है, तो हर समुदाय यानी कि प्रत्येक समुदाय की अपनी प्रथाएं होती है, विश्वास होते हैं, और इन प्रथाओं और विश्वासों के आधार पर जो है उनको नैतिकता से जोड़ता है, सदाचरण से जोड़ता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम धर्म और धर्मनिरपेक्षता की। तो धर्म का अर्थ तो ये हो गया, ऊपर आ गया, भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देख लिया, पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में भी देख लिया। अब धर्मनिरपेक्षता पर चलते हैं। किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ, यानी कि कोई भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो और वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, है ना, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पे, चाहे वो सुविधाओं देने के नाम पर हो, ठीक है ना, या फिर अवसरों के लिए हो, अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, इन सब को लेकर किसी के भी साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जितने भी धर्म हैं और जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनको एक जैसी नज़र से देखना चाहिए, यह होती है धर्मनिरपेक्षता। अब भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यानी कि संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा जो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है ना। उसके लिए सभी धर्मों को मानने वाले लोग एक समान होंगे और सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, किसी भी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि जब एक ही तरह की विशिष्ट सांप्रदायिकता, यानी कि एक संप्रदाय के लोग, एक धर्म के लोग या एक मत को मानने वाले लोग, अगर उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है ना, और दूसरे वर्ग को ये लगता है कि सामने वाला या सरकार, है ना, जो भी है, प्रशासन है, वो एक ही संप्रदाय को बढ़ावा दे रहा है जिससे क्या है कि हमें हानि हो रही है, तो अगर ये विशिष्ट प्रकार की सांप्रदायिकता अगर किसी एक वर्ग को लेकर के पनपती है तो उसी के जैसा दूसरा वर्ग है उसमें प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिकता पनपने लगती है ना, उनमें प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, यानी कि वो भी फिर सांप्रदायिकता का जवाब सांप्रदायिकता से देते हैं, तो इससे नफरत और वैमनस्यता ही उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं नैतिकता और धर्म के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। धर्म का अर्थ तो अपन देख चुके हैं, अब आगे जो है जो ये दूसरी जो चीज़ आती है उसी का हम देखेंगे। तो धर्म का मूल स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक और आडंबर रहित है, यानी कि आध्यात्मिक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वर प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, और आडंबर रहित यानी कि इसमें दिखावा नहीं होता है ना। आपको
जैसे प्राणी मात्र के प्रति दया है, परोपकार है, तो आप इसको जो है ये सारे चीज़ें आपको दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं ऐसा हूँ, इस तरह से दिखाने के लिए आपको नहीं करना है। दिखावा इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसका लक्ष्य क्या होता है? संपूर्ण मानव जगत, यानी कि मानव सेवा करना, फिर सदाचरण, करुणा, शील, अहिंसा, इन पर बल देता है धर्म, है ना। धर्म का मूल स्वरूप इन सब चीज़ों पर बल देता है। मानव मात्र की सेवा करना, सदाचरण करना, करुणाशील, अहिंसा, इनके ऊपर बल देना, ठीक है ना। इस प्रकार धर्म एक विस्तृत और नैतिक विचारधारा, नैतिकता से संबंधित है, आपके मनुष्य के नैतिक आचरण से संबंधित है, जिसमें नैतिकता के साथ नैतिक दायित्व के भौतिक गुण, नैतिक दायित्व जितने भी हैं, यानी कि आप रहते तो इसी संसार जगत में हैं, तो आपकी कुछ नैतिकता या सदाचरण के गुण, सद्गुण ऐसे होने चाहिए कि भौतिक जगत के साथ आप तारतम्य बैठा पाएँ, है ना। समाज के साथ, समाज में रहने वाले मनुष्य के साथ, प्राणी मात्र के साथ, प्रकृति के साथ, है ना। तो इनके साथ अंतर संबंधों को लेकर के है। फिर मनुष्य और पशु के व्यवहार को भी इसमें शामिल किया जाता है। मनुष्य का व्यवहार तो है ही, पशु के व्यवहार को भी इसमें शामिल किया जाता है। और यदि धर्म द्वारा अपने महापुरुषों द्वारा बताए गए मूल्यों को भी स्वीकार किया जाता है, यानी कि ये जो चीज़ें बताई गई है, प्राणी मात्र के प्रति दया, मानव सेवा, है ना, प्रकृति के साथ भी मतलब आपका सही आचरण होना चाहिए, अगर इनके साथ में विभिन्न धर्मों में जितने भी महापुरुष हुए हैं और उन्होंने जो शिक्षाएं दी है, उन शिक्षाओं के साथ उन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है, तो धर्म क्या हो जाता है? सर्वथा उपयोगी हो जाता है, मानव मात्र के लिए उपयोगी हो जाता है, प्राणी मात्र, संपूर्ण सृष्टि के लिए उपयोगी हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके विपरीत क्या हो रहा है? वर्तमान में क्या हो रहा है वो देखिए आप, कि वर्तमान में विभिन्न मतानुयायी, यानी कि विभिन्न मतों के मानने वाले जो लोग हैं, मतों के अनुयायी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं अभी के दौर में कि वो अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमारा मत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, या हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे हमसे कमतर है। इस तरह की जो सोच है, यानी इस तरह की श्रेष्ठता स्थापित करने की जो प्रक्रिया चल रही है, जो इन लोगों की महत्वाकांक्षा है अपने आप को उच्च दर्शाने की, उसकी वजह से क्या होता है कि विभिन्न धर्म और मत को मानने वाले लोगों के बीच में विद्वेष उत्पन्न होता है, नफरत, है ना, उत्पन्न होता है, और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्तमान में जितने भी धार्मिक संघर्ष है ना जो हो रहे हैं, नफरत, दंगे फसाद जो हो रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि एक वर्ग द्वारा, एक मत के मानने वाले लोगों के द्वारा, या उनके कुछ कतिपय जो नेता होते हैं, वो अपने भड़काऊ भाषणों से अपने स्वयं की महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि विभिन्न धर्मों और मतों के बीच में विद्वेष उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। अब चलो आगे चलते हैं हम। यदि सभी धर्मों के सामान्य तत्वों के समानांतर, यानी जितने भी धर्म हैं उनमें सामान्य तत्व सब में एक जैसे हैं, सदाचार, है ना, दयालुता, परोपकार, ये सारी चीज़ें सभी धर्मों में एक जैसी, सभी धर्मों में पाई जाती है। तो इन तत्वों को निकाल करके, है ना, एक कोश के रूप में अगर संग्रहित किया जाए, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके संग्रहित किया जाए, तो क्या होगा कि उसकी विज्ञान और लोकतंत्र के समान प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है। यानी कि विज्ञान और लोकतंत्र को जैसे आज पूरे विश्व में, है ना, विश्व का कोई सा भी देश हो, कोई सा भी कोना हो, वहाँ पर विज्ञान की प्रतिष्ठा है, साइंस, ठीक है ना, साइंस में कोई भेदभाव नहीं, लोकतंत्र में कोई भेदभाव नहीं, है ना, तो उसी के समान धर्म की भी प्रतिष्ठापना हो जाएगी। अंत में पॉइंट देखिए आप आगे वापस, लोकतंत्र के इसलिए क्या है कि वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरे, और मानव मात्र के कल्याण हेतु जो धर्म कार्य करता है वही धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि नैतिक सत्य सभी धर्मों में क्या होता है? प्रेम, करुणा, दया का संदेश देता है नैतिक तत्व। चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसका धर्म उसको प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, करुणा और दया का संदेश देता है, परोपकार का संदेश देता है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार कीजिए आप। धन्यवाद। वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की कक्षा में, कक्षा 12, चैप्टर का नाम धर्म। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है धर्म के अंतर्गत धर्म और राजनीति के बीच में संबंधों पर।
तो धर्म और राजनीति के बीच में क्या संबंध है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखा जाए तो प्राचीन काल से ही इन दोनों के मध्य, किन दोनों के बीच में, धर्म और राजनीति के बीच में संबंध स्थापित रहा है। पर प्राचीन काल में क्या होता था कि ये संबंध जो था वो सुव्यवस्था और सुनीति का संस्थापक था, यानी कि समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने को लेकर के था, और सुनीति यानी कि राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा अच्छा आचरण किया जाए, जनता के सामने, जनता के साथ अच्छा आचरण किया जाए, प्रजा की भलाई की जाए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर स्थापित था दोनों के बीच का संबंध। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया तो इसका स्वरूप नकारात्मक होता चला गया। पहले क्या था, सकारात्मक था, समाज में सुव्यवस्था, सुनीति, है ना, ये था। बाद में नकारात्मक होता गया, और नकारात्मक में फिर क्या होता है कि शासकों द्वारा किसी धर्म विशेष को राजधर्म घोषित किया जाता है, और राजधर्म घोषित करके धर्म की आड़ में वो क्या करता है, अपने स्वार्थों को पूरा करता है, युद्ध करता है। तो धर्म की आड़ में क्या हुए, बाद में युद्ध शुरू हो गए, ठीक है ना। धर्म युद्ध जितने भी हुए, क्रूसेड हुए, जिहाद हुए, है ना, ईसाई और यहूदियों, ईसाई और मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों और यहूदियों के बीच में जो धर्म युद्ध हुए वो इसमें शामिल किए जाते हैं। उनमें अधिकांश का जो कारण था वो शासकों की अपनी महत्वाकांक्षा था, जिसमें वो धर्म की आड़ लेकर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे। अब चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। तो 20वीं शताब्दी में धर्म आधारित युद्ध कम हो गए। अब धर्म आधारित युद्ध कम होने लगे, ठीक है ना। लेकिन इसका स्वरूप क्या है, वो स्वरूप बदल गया अब इसका। उसके स्थान पर क्या हुआ, उसके स्थान पर धार्मिक श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, पहले भी धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वो लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे। लेकिन अब क्या है कि इस श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए वो धर्म की आड़ में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कुछ देशों के द्वारा। जैसे भारत में पाक प्रायोजित आतंकवाद, वो क्या है, धर्म की आड़ में, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, अपने स्वार्थ सिद्धि करना, अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करना, और इसके लिए वो धर्म का सहारा लेता है, लोगों को भड़काता है, अशांति फैलाता है, अव्यवस्था फैलाता है। अब चलो आगे चलते हैं। राजनीति का मूल तत्व क्या होता है, धर्म और राजनीति की बात कर रहे हैं हम। तो राजनीति का जो मूल तत्व है वो है नीति के अनुसार शासन करना। नीति, एक पॉलिसी होनी चाहिए, उस पॉलिसी के हिसाब से शासन कार्य संपादित करना। और वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए, नीति क्या होनी चाहिए कि नीति जो नैतिक मूल्यों व श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं द्वारा पोषित हो। श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताएं और नैतिक मूल्य जिनकी बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है ना, दया, प्रेम, सहिष्णुता, मानव सेवा, वो सभी, तो ये उसमें शामिल होना चाहिए, और राजनीति का लक्ष्य इन चीज़ों को पूरा करना होना चाहिए। अब चलो आगे चलते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, होना तो ये चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि वर्तमान में निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग घुसे हुए हैं अभी, वो अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, शासकीय वर्ग और धर्माधीश, यानी कि जो शासक वर्ग है और जो धर्माधीश है, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, उन धर्माधीशों ने क्या किया कि राजनीति और धर्म का क्या है कि अपने अपने तरीके से इन्होंने प्रयोग किया, वो अपना अपना जो है धर्म का अर्थ बताया, ठीक है ना, धर्म के लक्ष्य बताए, और उनकी आड़ में उन्होंने अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। उसका परिणाम क्या हुआ, आपसी संघर्षों का होना, यानी कि विभिन्न धर्मों मतों के बीच में संघर्ष, नफरत, घृणा, है ना, वो होने शुरू हो गए। अब बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के एक बड़े राजनीतिक शास्त्री भी थे। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं धर्म और राजनीति के बारे में। इन्होंने क्या कहा कि दोनों के दायरे अलग अलग हैं, यानी कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है, लेकिन उनकी जड़ें एक ही है, यानी कि दोनों एक ही जगह से निकले हुए हैं। दोनों एक ही जगह से निकले हुए का मतलब एक जगह से दोनों निकले हुए हैं, धर्म और राजनीति। तो जड़ें दोनों की एक है। और धर्म इसमें क्या है कि दीर्घकालीन राजनीति, यानी कि धर्म ऐसी राजनीति है जो दीर्घकाल तक चलने वाली है, लेकिन राजनीति क्या होती है, वो अल्पकालीन धर्म होता है। अल्पकालीन धर्म यानी कि जैसे जैसे नेता आते जाएंगे, हर नेता का अपना अपना एजेंडा होता है, नज़रिया होता है, उस हिसाब से उनका
राजनीति का धर्म भी अलग अलग हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं धर्म और राजनीति में, आगे चलते हैं हम कि धर्म और राजनीति का अगर विवेकपूर्ण मिलन होता है, सोचा समझा मिलन होता है और जिसका लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना हो, मानव कल्याण हो, तो ठीक है, तो वो तो क्या है, विवेकपूर्ण मिलन क्या करता है, मानव कल्याण में वृद्धि करता है। लेकिन अविवेकपूर्ण मिलन बिना सोचे समझे सिर्फ अपने स्वार्थों की पूरा करना हो, अगर ऐसा हो तो वो क्या करता है, धर्म और राजनीति दोनों को ही भ्रष्ट बना देता है। यानी कि धर्म गुरु भी भ्रष्ट हो जाते हैं और वो राजनीति के माध्यम से अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, धार्मिक कट्टरता उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं धर्म और राजनीति को पृथक करने से संबंधित, और इन दोनों को पृथक क्यों किया जाना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों यानी कि धर्म और राजनीति दोनों ही अपने अपने मर्यादित क्षेत्र में सक्रिय रहे। मर्यादित क्षेत्र, उनका एक क्षेत्र निश्चित हो जाना चाहिए, मर्यादा स्थापित कर देनी चाहिए कि उनको अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना है। तो अपने अपने क्षेत्र के अंदर रहे लेकिन दोनों ही सक्रिय रहे, ठीक है ना। और साथ ही एक बात और जो इसने कही है कि अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास वो बिल्कुल ही न करें, न तो राजनीति धर्म का प्रयोग करने की कोशिश करे और न धर्म राजनीति का प्रयोग करने की कोशिश करे, ठीक है ना। अब निष्कर्ष, धर्म और राजनीति के बीच संबंधों का निष्कर्ष कि धर्म और राजनीति के मध्य सकारात्मक सहयोग के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में सदैव मर्यादित सहयोग होना चाहिए। सहयोग तो होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, लेकिन ये संपर्क क्या होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। यानी कि राजनीति को जो है धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। बाकी लोगों की धार्मिक महत्वाकांक्षा या कुछ धर्म के नेता जो हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास करेंगे, इसलिए और धर्म वालों को भी राजनीति का आश्रय लेना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे धर्मों के बीच में राजनीतिक रूप से कंपटीशन, प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और उससे क्या है, नफरत, विद्वेष, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं धर्म और अहिंसा की। तो इन दोनों के बीच में अटूट संबंध है और दोनों के आधार तत्व क्या है, दोनों का धर्म और अहिंसा दोनों का आधार क्या है, क्षमा, प्रेम, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सभी धर्मों के स्वीकृत मूल्य हैं। ये ऐसे मूल्य जो सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त है, स्वीकृत मूल्य है। अब एक जगह पे बात आती है गोल्डन रूल की। गोल्डन रूल मतलब इथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो ये क्या है कि रेसिप्रोसिटी के नैतिक नियम को वैदिक धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म सर्वस्वम, यानी कि धर्म में ही सब कुछ है, धार्मिक आचरण है ही सब कुछ है। और धार्मिक आचरण क्या है, वो ये है, ठीक है ना। नैतिक नियम ये है, गोल्डन रूल भी यही है, ठीक है ना। तो इनके हिसाब से चलना चाहिए। अब बात करते हैं धर्म और राष्ट्रीयता की, ठीक है। धर्म तो अपन देख चुके हैं, राष्ट्रीयता की बात ही करते हैं। तो राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है, भावना मतलब लोगों के आंतरिक भावना, मन की भावना है, दिल की भावना है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के समूह को एक समान प्रजाति, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति के कारण निकटता से जोड़े रखती है। जैसे हम भारत देश की बात करते हैं, भारत देश में अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अब उसमें क्या है कि यहाँ पर दूसरी चीज़ें तो नहीं आती है, ठीक है। एक प्रजाति के लोग वो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भारत में अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं, भाषा अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है। लेकिन अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सभी भारतवासियों का इतिहास एक है, और इसी भौगोलिक इतिहास की वजह से क्या है, भौगोलिक स्थिति की वजह से क्या है कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर तक का पूरा भूभाग एक देश के रूप में है। और इस भूखंड में रहने वाले लोगों को ये विचार, जो एक कॉमन जो विचार होता है, वो निकटता से जोड़ा रखता है। और वो कॉमन विचार क्या कहलाता है, राष्ट्रीयता, ठीक है। राष्ट्रीयता के बाद अब हम आते हैं राष्ट्र पर कि राष्ट्र क्या होता है। तो राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक जैसी राजनीतिक आकांक्षाएं, यानी कि एक स्थान पर
लोगों का एक बहुत बड़ा जन समूह रहता है, यानी कि भारत देश का जो भूखंड है, जो सीमा है, भारत का जो बॉर्डर है चारों तरफ से, उस बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों का समूह। उनके धर्म अलग अलग हैं, भाषा अलग अलग है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कल्चर अलग अलग है ना। तो इतना होते हुए भी क्या है कि उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं एक जैसी है, यानी कि उन लोगों का संविधान एक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के प्रति उन सब में समान आस्था है, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता में समान आस्था है, देश की तरक्की को लेकर जो उनके विचार हैं वो उनके एक समान है। तो ये उनकी जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं वो एक जैसी है, और एक जैसे राजनीतिक विकास, यानी कि वो लोग अगर अपने देश का विकास चाहते हैं तो विकास कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं होनी चाहिए, है ना, कैसे विकास के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, इन सब को सोचने की जो तरीका है, सोचने की दृष्टि है, दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को लेकर के देश के सभी लोगों में एकता है, भले वो किसी भी धर्म का है, ठीक है ना। ये एकता की भावना से प्रेरित होते हैं, और लोगों के इसी भावनात्मक जुड़ाव को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीयता कहा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, उस राज्य यानी कि जो भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों की जो इस तरह की भावना है, वो भावना उनको एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर देती है, ठीक है ना। अतः हम चाहे किसी भी धर्म या पंथ का अनुसरण करते हो, यानी कि हमारा धर्म कोई भी हो, हम पंथ कोई भी हो, कोई सी भी जाति हो, कोई सी भी भाषा बोलने वाले हों, लेकिन हमारे लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, और कोई भी मत, धर्म, भाषा, मान्यता, है ना, ये चीज़ें राष्ट्र से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये सभी राष्ट्र से नीचे हैं, राष्ट्र सबसे पहले, ठीक है ना। अतः राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, और राष्ट्र की सुरक्षा और उसके विकास, इसकी उन्नति, यानी कि राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र की एकता में ही सबका हित है, ठीक है ना। ये होता है धर्म और राष्ट्रीयता का संबंध। अब आगे चलते हैं। जो राष्ट्र, जो मैंने यही लिखा है, अर्थ लिखा है कि राष्ट्र क्या होता है, ऐसे लोगों का समूह होता है जो स्थायी रूप से एक निर्दिष्ट भूभाग में रहता हो। जैसा पिछले साल हमने जो चौथा चैप्टर देखा था 11th क्लास में राजनीति विज्ञान के, जिसमें जो राज्य की जो परिभाषा देखी थी उसमें कि वो क्या है, लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक निर्दिष्ट भूभाग में रहता हो। जैसे ये भारत की सीमाएं हैं, है ना, राजनीतिक सीमा है, इस सीमा के अंदर स्थायी रूप से रहने वाले लोग, यानी कि भारत के नागरिक, ठीक है ना, तो एक निर्दिष्ट भूभाग में रहता हो जो समान राजनीतिक आकांक्षाएं, यानी कि राजनीतिक इच्छा उनकी सबकी एक जैसी है, ठीक है ना, समान उनके हित होते हैं, साझा इतिहास होता है, भारत देश का एक साझा इतिहास है कि सभी भूतकाल में ब्रिटिश दासता के अधीन रहे हुए हैं, ठीक है ना, और ब्रिटिशर्स ने सबका शोषण किया हुआ है, पूरे देश के लोगों पर अत्याचार किया हुआ है ना, पूरे देश की संस्कृति को, सभ्यता को और लोगों के बीच में भाईचारे को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो क्या है, साझा इतिहास है, और एक समान लक्ष्य था उनका कि देश की आज़ादी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, है ना, कोई सा ही भाषा बोलने वाला हो। जब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ तो उनके सामने एक ही लक्ष्य था, देश की आज़ादी, है ना, और समग्र समान नियमित नियति की चेतना, नीति यानी कि उनके साथ किस्मत में उनके साथ क्या होना चाहिए, कि उनके साथ क्या होगा, मेरी नियति क्या है, मेरा क्या होगा, तो इसकी चेतना में भी एकता होती है, नीति में भी एकता होती है। इसी के कारण वो क्या करते हैं कि एकता के सूत्र में बंधे होने का अनुभव करते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ अनुभव है ना, मन के अंदर, दिल के अंदर एक अनुभव है कि वो भी मेरी तरह भारतवासी है। जब अगर विदेश में कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है तो वहाँ पर अगर कोई भारतीय मिल जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, है ना, कोई सी भाषा बोलने वाले हो, लेकिन क्या होता है, अरे भैया ये तो मेरे देश का है ना, इस तरह से। तो उनके बीच में क्या होते हैं, अपनत्व की भावना होती है। अगर विदेश में कहीं दो हिंदुस्तानी आपस में मिल जाएं तो अपने सारे सुख दुख भुला करके कि वो अपने परिवार से दूर है, लेकिन वो साथ में बैठते हैं और उनकी एक जैसी भावनाएं होती है अपने वतन को लेकर। अब बात करते हैं पंथ की। पंथ क्या होता है? पंथ होता है व्यक्तियों की आस्था, विश्वास, अंतःकरण तथा उपासना पद्धतियों को पंथ कहा जाता है। जबकि धर्म में क्या होता है, शाश्वत मानवीय मूल्य, सामाजिक आचरण की आदर्श अपेक्षाएं, यानी कि समाज के
एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, समाज का सदस्य होने के नाते समाज से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, या समाज किसी मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है, कैसा आचरण होना चाहिए, वो चीज़ है ना। फिर राजनीतिक आचरण, एक राजनीतिक व्यवस्था है ना, एक नागरिक होने के नाते शासक और शासितों के दायित्व, शासक का दायित्व क्या होना चाहिए नागरिकों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, और शासित यानी कि आम जनता प्रजा का अपनी सरकार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है वो, ठीक है ना। और मर्यादाएं, दोनों की मर्यादाओं की बात भी इसमें की जाती है कि शासक की क्या मर्यादाएं होगी और शासितों की क्या मर्यादा होगी, इन सबको एक साथ ही इसमें शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं एक बार फिर से धर्मनिरपेक्षता की। तो धर्मनिरपेक्षता से जो आशय जो है ऐसे राज्य से है, धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य होता है जो क्या करता है कि अपने कार्यों के लिए, यानी कि राज्य जो भी कार्य करता है, सरकार जो भी कार्य करती है, तो अपने कार्य के लिए, यानी कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए लोगों की व्यक्तिगत आस्था, विश्वास, उपासना पद्धति को वो आधार नहीं बनाता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ ये और ये कार्य जो है इस धर्म को मानने वालों के हित में है, ऐसा उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों की मनाही है। फिर राज्य की अपनी कोई उपासना पद्धति नहीं होती है, यानी कि पूजा पद्धति का तरीका या राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होता है, ठीक है। और न ही इस आधार पर राज्य अपने नागरिकों में भेद कर सकता है, यानी किसी भी आधार पर, आस्था, विश्वास, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर वो नागरिकों के बीच में भेद नहीं करेगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो। और साथ ही इसमें क्या होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य में कि व्यक्ति जो कोई भी हो उसको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है, किसी भी पंथ धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है। वो चाहे जिस धर्म को स्वीकार कर सकता है और अपने धर्म को बदल सकता है, इसका उसको अधिकार होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और बाकी के टॉपिक के लिए हम फिर से मिलेंगे आगे की नेक्स्ट सेशन में, इसी चैप्टर को लेकर के पुनः आएंगे। धन्यवाद।